नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। फाइनली F-35 और SU-57 फाइटर जेट्स की कीमत दुनिया के सामने आ चुकी है और इसकी कीमतों को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका SU-57 की तुलना में भारत से ज्यादा पैसे वसूलने की तैयारी में है। दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबमरीन बनाने वाली कंपनीज ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि टेंडर पाने के लिए कंपनीज अब जरूरत से ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयर कर रही हैं। बीते शुक्रवार को G20 मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और चाइना के विदेश मंत्री वांग की आपस में मुलाकात की और दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। भारत के प्रोजेक्ट कुशल से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है, जहां पर पहली मिसाइल जिसे M1 के नाम से जाना जाएगा वो जल्द ही सेना में शामिल हो सकती है। भारत के पहले गगनयान मिशन में भारत का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपनी अहम भूमिका निभाएगा। आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले F-35 और सुखोई 57 फाइटर जेट से आ रही अपडेट की बात की जाए तो लगभग ये सिग्नल्स आने शुरू हो चुके हैं कि भारत करीब 110 F-35 फाइटर जेट या फिर सुखोई 57 फाइटर जेट खरीद सकता है और ये क्वांटिटी 50-50% भी हो सकती है। बट क्वेश्चन ये है, अगर हम F-35 खरीदते हैं तो खरीदने में बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, क्योंकि जिस चीज का डर था कि अमेरिका ज्यादा पैसे भारत से ले सकता है उसकी डिटेल सामने आ चुकी हैं और अब F-35 की कीमत 80 मिलियन US डॉलर से लेकर के करीब 110-115 मिलियन डॉलर के आसपास आ रही है। और अगर भारत 110 F-35 फाइटर जेट खरीदता है तो भारत को करीब 12 अरब डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ फाइटर जेट को खरीदने का अमाउंट है। अगर इसके पूरे लाइफ साइकिल की बात की जाए, यानी कि इसकी मेंटेनेंस, ऑपरेशनल कॉस्ट, इन सब को कैलकुलेट किया जाए तो ये डील भारत को करीब 100 बिलियन US तक की पड़ जाएगी। और ये ऑपरेशनल कॉस्ट सिर्फ हम अगले 40 सालों की बता रहे हैं, क्योंकि फाइटर जेट्स को खरीदने के बाद उनकी रिपेयरिंग करना, मेंटेनेंस करना, ऑपरेशनल कॉस्ट, इसके अलावा सपोर्ट के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स अमेरिका से आएंगे, क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर यह टेक्नोलॉजी भारत को शेयर नहीं करेगा। और अगर असेंबलिंग तक बात पहुंच जाती है तो कुछ % टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए इसका प्रोडक्शन भारत में शुरू किया जाएगा। लेकिन बात वही आती है, जब भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग सब सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि एटलीस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है तो हम इसका इस्तेमाल आसानी से कई और चीजों में कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी भी चीज की 100% टेक्नोलॉजी भी आपको शेयर की गई है और उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट या फिर जिस पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए किया गया है उसमें ही किया जा सकता है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी टेक्नोलॉजी शेयर की जाए, अगर वहां पर IP शेयर की जा रही है तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक बात सिर्फ F-35 की हुई है। बात की जाए रशियन SU-57 फाइटर जेट की तो ये फाइटर जेट भी किसी भी मामले में कम नहीं है। डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तमाम तरीके के एडवांस फीचर्स हैं, लेकिन प्राइस में काफी ज्यादा कम है। अब जो ऑफिशियल आंकड़े सामने निकल के आए हैं इसमें साफ पता चलता है कि इसकी कीमत 35 से 40 मिलियन US के आसपास रहेगी। और अगर भारत 110 फाइटर जेट खरीद भी लेता है तो इसको खरीदने की कॉस्ट 4 अरब डॉलर के आसपास आएगी, लेकिन अमेरिका से जो फाइटर जेट हम खरीदेंगे उसकी कॉस्ट 12 अरब डॉलर के आसपास आएगी, यानी कि 4 गुने 3 गुने कीमत भारत से वसूलने की तैयारी की जा रही है। और ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सारी चीजें निकाल भी ली जाएं तो लगभग 30 से 40 बिलियन डॉलर की लागत आएगी 40 से 50 साल तक इन्हें ऑपरेट करने में। वहीं अमेरिका से अगर हम F-35 को खरीदते हैं तो उसके लिए हमें करीब 100 अरब डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। जहां F-35 के भी कुछ अपने एडवांस फीचर हैं, सुखोई 57 भी कई मामलों में आगे है, जहां पर सुखोई 57 मैक 2 की स्पीड के साथ ऑपरेट होता है, वहीं F-35 सिर्फ 1.5 से लेकर के 1.6 मैक के आसपास ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन F-35 को किनारे करते हुए सिर्फ एक चीज पर फोकस किया जाए, रशिया भारत का सालों पुराना दोस्त है और भारत को एक कम प्राइस पर 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल रहा है और फ्यूचर में टेक्नोलॉजी मिलने या ना मिलने की झंझट नहीं होगी, क्योंकि रशिया ने डायरेक्ट भारत को ऑफर दे दिया है। भारत के अंदर इसकी असेंबलिंग और इसकी 50% से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा और जिस टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा उसका इस्तेमाल हम कई और चीजों में कर पाएंगे। तो वाकई अपने आप में रशिया की तरफ से बड़ा ऑफर बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक क्वेश्चन है जिस पर बहुत ज्यादा बात की जा रही है, वो है कि रशिया के SU-57 फाइटर जेट अभी बहुत ज्यादा ऑपरेशनल नहीं है। 30 से 40 यूनिट्स के आसपास इन्हें तैयार किया गया है और बहुत ज्यादा रशिया खुद इसे इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अभी इन्हें अपना पहला कस्टमर मिला है जिससे अपना फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और F-35 यूरोप के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे इसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा निखर करके दुनिया के सामने आई है। तो SU-57 फ्यूचर
फ्यूचर में किसी भी तरीके का ग्लिच कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये प्रॉब्लम भारत के सामने आ सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रशिया चाइना वेरी क्लोज फ्रेंड, और लगातार चाइना के अंदर होने वाले जितने भी डिफेंस शो किए जाते हैं उसमें सुखोई 57 रशिया के जितने भी एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उन्हें पहुंचाया जाता है। तो सवाल यह है कि जब चाइना के पास इस फाइटर जेट की कई एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो वो उसका तोड़ निकाल सकते हैं। ऐसे में भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन यानी चीन को जिसे मानता है उसके सामने कैसे इस फाइटर जेट को ऑपरेट कर पाएगा। हालांकि चैलेंज F-35 के साथ भी, क्योंकि F-35 और S-400 एक साथ ऑपरेट भारत के अंदर होने वाले हैं। बाकी कीमत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें किस तरफ जाना चाहिए, आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रांस और जर्मनी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फ्रांस की जानी मानी सबमरीन बनाने वाली कंपनी नेवल ग्रुप, वहीं जर्मनी की कंपनी थिसेन ग्रुप, इन दोनों ही कंपनियों को भारत के प्रोजेक्ट 75I में पार्टिसिपेट कराया गया था क्योंकि भारत को एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी चाहिए थी। लेकिन अब फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप ने जर्मनी की कंपनी थिसेन ग्रुप पर आलोचना करते हुए कहा यह जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और ऐसे में हमें एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए या फिर किसी दूसरे देश से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक कंपनी जो कि 60 to 70% इवन 100% टेक्नोलॉजी शेयर करेगी डेफिनेटली उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे और हेल्दी कंपटीशन मार्केट में क्रिएट नहीं हो पाएगा। फ्रांस की इस आलोचना पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की मुलाकात बीते शुक्रवार को G20 में जब दुनिया भर के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तब चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की गई और कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की गई है, क्योंकि आप जानते होंगे कि चाइना भारत के लिए इस समय बहुत बड़ा खतरा है और इसी चीज पर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, फाइनेंशियल प्रेशर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट कंसर्न और लगातार चाइना जो नॉर्थ ईस्ट को अपने आप का क्लेम करता चला जा रहा है, इन मुद्दों पर बात की गई है। G20 के बारे में आप जानते होंगे, एक बड़ा संगठन जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, भारत जैसे देश शामिल किए गए हैं और इस समय समय पर एक साथ मिलकर के एक दूसरे का साथ देने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन कंडीशंस फुलफिल नहीं की जाती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के प्रोजेक्ट कुसा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है DRDO की तरफ से और इसका उद्देश्य है कि हम इस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप करेंगे, इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम, ट्रांसपोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप की जाएंगी और उस लेवल की मिसाइल्स तैयार की जाएंगी जो कि न्यूट्रलाइज कर सकें बहुत बड़े थ्रेट्स जैसे कि स्टेल्थ फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, इन सबको। और इसी प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की गई थी मिसाइलों को तैयार करने की, जिसमें M1, M2, M3 तीन अलग अलग कैटेगरी में मिसाइल्स तैयार की जाएंगी। पहली मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर, दूसरी 250 और तीसरी 350 से लेकर के 500 के आसपास रहेगी, जिसमें से M1 मिसाइल की डिटेल्स सामने आ चुकी हैं और कुछ ही समय बाद M1 को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा और जल्द ही इसके परीक्षण शुरू किया जा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि 102 महीने में M1 मिसाइल का परीक्षण किया जाए, जिसके बाद भारत की ये मिसाइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि इसका वजन सिर्फ 655 किलोग्राम का है, लेकिन ये 5.5 मैक की रफ्तार से हवा में किसी भी खतरे को निपटा सकती है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।